हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? चलो बढ़िया बात है। स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ पे अपना ये जो सेशन, ये जो बैच चल रहा है वो 11वीं कक्षा का चल रहा है, ठीक है ना। और 11वीं की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि विविध के जो एग्जाम्पल है उनके सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होंगे, प्लस हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हमने सीखे थे। साइन एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2, टेन एक्स बाय 2 ये सीख लिए थे अपन ने, सीखे थे ना। अब आगे की जो क्लास है वो हम जस्ट विविध के सवाल करने बाकी हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन सॉल्व हियर। ओके, सो देखो भाई सभी करते हैं इसको सॉल्व। क्लास 11 का ये विविध एक्सरसाइज है, ठीक है, विविध है। इसका मैं पहला प्रश्न लेता हूं और आप देखो। 2 cos पाई बाय 13 आपके एनसीईआरटी की बुक में आई है। 2 cos पाई बाय 13 और कोस में है 9 पाई बाय 13, ठीक है। कोस में है 9 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13। बहुत ही आसान प्रश्न। इसको बराबर में कितना लाना है? 0 लाना है। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। पाई बाय 13, 9 पाई बाय, 3 पाई बाय और 5 पाई बाय, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे देखते जाओ। मुझे तो आप इतना बता दो, ये 2 cos x cos y का फॉर्मूला है कि नहीं? 2 cos x cos y का फॉर्मूला है। तो चलो इसको आगे हल करते हैं। 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। या ये देखो होता है ना 2 cos x cos y का फॉर्मूला cos x प्लस y cos x माइनस y, ठीक है। चलो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें cos x प्लस ये जो फॉर्मूला है ना, ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। उसमें फिर 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे साफ सब नजर आ रहा है कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b वाला, तो ये अप्लाई कर दो। देखो यहां से ये बनेगा cos x प्लस y, ये x और ये y, इनको जोड़ दो। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 पाई बटा 13, ठीक है। और प्लस में कोस घटा दो, 1 में से 9 गया, माइनस का 8 पाई बटा 13, 8 पाई बटा 13 आ गया। अब देखो और आगे क्या पड़ा है? कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। ये माइनस कोस खा जाएगा तो यहां पे आ जाएगा कोस 10 पाई बटा 13 प्लस कोस 8 पाई बटा 13 प्लस कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटा 13। बच्चा पार्टी मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे ये जो सवाल है ना, ये हमने बहुत पहले, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्लास दी थी। उसमें मैंने कहा था कि कुछ चेंज होंगे एंगल में और कुछ चेंज होंगे उसके रूप में। ये जो सवाल है इसमें एंगल चेंज करना है। यहाँ पे एंगल कितना है? 10 गुना, यहाँ पे 8 गुना, यहाँ पे 3 गुना और यहाँ पे 5 गुना है। अब देखो एंगल में चेंज कैसे करते हैं, मेरी बात सुनो। 10 और 3 कितना होता है? 13, 8 और 5 13। यानी या तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, और एक आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। आप किसी भी एक को चेंज करोगे, दो आपस में कट जाएंगे, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। यानी एक तरीके से सवाल को सेट करके देता है आपको, ठीक है ना। तो देखो कोस 10 पाई बटा 13 को कितने बच्चे ऐसे लिख सकते हैं? कोस पाई माइनस पाई बटा 13, क्योंकि 13 में से एक गया, 13 से में से एक गया, ये तो सही नहीं होगा। आप एक काम करो, 10 पाई बटा 13 ना, इसको 13 में से 2 जाएंगे तब बचेगा 2 पाई बाय 13, है ना। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, 3 पाई जाएगा तब बचेगा यार। 13 में से कितने जाएंगे? 10 बचेगा। 13 में से 3 जाएंगे तब 10 बचेगा। तो पाई माइनस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस। अब इसमें से इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, बात एक ही है। देखो इसी को चेंज कर लेते हैं। पाई 8 लाना है तो 5 घटा दो 13 में से,
क्योंकि ये 13 ऊपर आएगा, 13 में से 5 घटेंगे तो 8, यानी हमने क्या किया, इस एंगल को चेंज किया है। बाकी कोस ऐसा कैसा, कोस ऐसा कैसा, एंगल चेंज हो गया। आगे ऐसा कैसा लिख दो बेटा, कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटा 13। आगे देखो इसको, पाई में से कुछ घट गया। मुझे एक बात बताओ, जब पाई में से कुछ घट जाता है, यानी आपकी फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, मैं चलो अलग सिखा देता हूं। अगर कोस में से कुछ घट जाता है, पाई में से कुछ घट जाता है, पाई यहां पे आता है, पाई में से कुछ घटने पे क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस महोदय किस में रहता है, बताओ किस में रहता है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस रहता है माइनस में। और नो चेंज, पाई को किस क्या बोलते हैं, नो चेंज। नो चेंज मतलब कोस ऐसा का ऐसा, और थीटा का मान कितना है, 3 पाई बाय 13। फिर सेम टू सेम कंडीशन है, पाई से घटने से कोस गया सेकंड में, सेकंड होता है कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव नो चेंज का नो चेंज, और थीटा हो गया 5 पाई बटा 13 प्लस कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, सब के लोग कैंसिल होके, कैंसिल आउट होके क्या बन गया, जीरो। हाँ, जीरो बन गया अपना हीरो। तो ये था आपका सवाल, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगा था। दो बातें बताना चाहूंगा आपको इसमें। बुक बनाने वाले ने ये प्रश्न देके आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद दिलाना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, बुक वाला आपसे ये कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि कितने बच्चे ये जानते हैं कि पाई में से कुछ घटाने से वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और ASTC वाला कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता है कि साइन चेंज कैसे होता है और फॉर्म चेंज कैसा होता है, चेंज लाइन क्या है और नो चेंज लाइन क्या है, ठीक है ना। पाई से घटने से सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये सवाल बनाने वाले ने आपको ये चेक करने के लिए बनाया, ठीक है ना। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रोक के आप नोट कर सकते हो। बच्चों एक सवाल और आ गया है आपके सामने, देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये सवाल बनाने वाले ने आपसे क्या पूछने की कोशिश करी है, ये सोचो आप। जिस किसी ने इंसान ने इस सवाल को बनाया है वो चाहता है कि 11वीं कक्षा में जो बालक पढ़ रहा है उसको साइन से साइन जोड़ने पर फॉर्मूला याद है या नहीं, कोस में से कोस घटाने वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं। बस वो आपसे इतना ही जानना चाहता है कि साइन में साइन जुड़ता है तब क्या आता है, कोस में से कोस घटता है तो क्या आता है। प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, फॉर्मूला जो यूज होता है वो यहां पे मैं लिख देता हूं। बताओ साइन ए प्लस साइन बी का मान क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बटा 2, 2 साइन ए प्लस बी बटा 2, और कोस में ए माइनस बी बटा 2, सही है ना। अब देखो ये वाला हो चुका है, एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ पे, कोस ए माइनस कोस बी। ओहो हो, कोस में से कोस घट जाए और कोस को नामंजूर होता है, बोला माइनस आएगा, इंजेक्शन भी लगाऊंगा, प्लस दोनों के दोनों साइन के ले लो, मैं तो आऊंगा नहीं तुम्हारे यहाँ पे, यानी ए प्लस बी बटा 2, और साइन में ही आएगा ए माइनस बी बटा 2। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले इसमें यूज करने और इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देना है। मुझसे पढ़ा हुआ बालक तो इस प्रश्न को कभी हट नहीं सकता पीछे, एकदम से सही करके आएगा। देखो ये आएगा आपका 2 साइन, इसको इसमें जोड़ो 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, फिर क्या आएगा कोस, a में से b घटाओ, 3 में से 1 गया, 2 का आधा 1x, और गुणा में कौन है साइन x, फिर प्लस कोस में से कोस घटाया, माइनस का 2 साइन, a और b जोड़ो, 3 और 1 4 का आधा 2x, फिर आएगा साइन, 3 में से 1 गया, 2 का आधा 1x, और गुणा में क्या है कोस x। ध्यान से देखो भाई, 2 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देखो 2 साइन 2x कोस x साइन x माइनस 2 साइन 2x साइन x कोस x। एक ही बात बताओ, ये सारा का सारा और ये सारा का सारा सेम है कि नहीं है, 2x xx 2x xx, 2 से 2 माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस
जीरो, क्या आ गया, जीरो, उतार लो भैया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको जल्दी से मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को रोक के नोट कर लो। हाँ जी, एक सवाल और आपके सामने देखिए, इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि कोस में कोस जोड़ दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, साइन में से साइन घटा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। भाई साहब अभी अभी मैंने क्या कहा कि विविध एक मिक्सर होता है क्वेश्चन का, वो आपसे ये जानना चाहता है कि अब तक जितने बच्चों ने जो कुछ भी समझा है वो उनके दिमाग में याद है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, वो आपकी याद है या नहीं, आपके समझ में है या नहीं। तो वो समझ में बिठाने के लिए आपका रिवाइज करवाना चाहता है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब बताओ, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, या तो इन होल स्क्वायर को खोल लो, इन होल स्क्वायर को खोल लो, होल स्क्वायर खोलने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसको अप्लाई कर देना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि यहां पे कोस में कोस जुड़ रहा है तो वो वाला फॉर्मूला, साइन से साइन घट रहा है तो वो वाला फॉर्मूला, आपकी जो मर्जी है वो करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है यहां पे होल स्क्वायर खोल लेना चाहिए। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस एक्स कोस वाई, थोड़ा बड़े लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़कर कितना हो जाएगा, एक, तो ये हो गया एक, प्लस कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई जुड़ के कितना हो जाएगा, एक, अगेन एक, यहां से आपने दो ले लिया कॉमन, यहां से आ गया कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप कहोगे क्या बात है सर, एकदम आंसर तक आ चुके अपन, एक और एक दो, दो, और ये बताओ किसका फॉर्मूला है, बताओ किसका फॉर्मूला, ये कोस एक्स प्लस वाई का है, कोई भी बता देगा, अंधा भी बता देगा, कोस एक्स प्लस वाई। आप कहोगे सर कैसे बता देगा, फील करो, गणित फील की जा सकती है। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि माइनस है तो प्लस, वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कोस की गुणा कोस से आ जाए, समझ लेना वहां जिक्र कोस का हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने दो कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन, यह बन गया वन प्लस, क्या बन गया, वन प्लस कोस एक्स प्लस वाई। ये तो गजब की बात हो गई। देखो आपको जैसे ही मैंने विविध के उदाहरण करवाए थे, अभी अभी करवाए थे आपको पीछे की क्लास में, तो उसमें मैंने वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको सिखाया था। देखो मैं आपको इतनी बार सिखा दूंगा ये चीज कि आपके दिमाग में ये चीज बस जाएगी, आप खुद चाह के भी उसको निकाल नहीं पाओगे। अभी अभी आपने ये सीखा था कि टू कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये होता है कोस थीटा प्लस वन, कोस थीटा प्लस वन, या फिर आपने ऐसे सीखा था वन प्लस कोस थीटा, बात एक ही है बच्चे, एक ही बात है, वन प्लस कोस थीटा ऐसे सीखा था अभी, है ना। और वैसे ये वन प्लस कोस टू थीटा, सॉरी टू थीटा, बोलो सीखा था या नहीं सीखा था, सर सीखा था। यहां पे ये वन प्लस कोस थीटा टू थीटा टाइप है और उसको थीटा बनाना है। देखो अगर मैं यहां पे इसको वन प्लस कोस थीटा लिख लूं, तो अगर मैंने इसका आधा किया है तो ये भी क्या होगा, आधा, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हाफ एंगल फॉर्मूला अपन सीख चुके हैं, तो देखो इसकी जगह लिखेंगे टू, इसका वैल्यू कितना है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। बच्चों ये अप्लाई होगा यहाँ पे, ये थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा, ये टू कोस स्क्वायर थीटा, तो टू का टू, ठीक है ना, ध्यान देना, टू का टू, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह यहां पे क्या है, एक्स प्लस वाई, और उसके बट्टे में क्या है, दो। तो ये दो से ये दो काट मत देना कभी, दो गुना दो चार, और कोस स्क्वायर ऐसा कैसा, एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा, बट्टा में दो ऐसा कैसा। गजब का सवाल था, छाप लो बच्चा पार्टी, कितना मस्त सवाल था ये। होल स्क्वायर खोला, जुड़ने वाली चीज जुड़ गई, कॉमन लेने वाली कॉमन ले ली, इसको आप
दो कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला ये होता है, इसको यहां पे अप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर। इसको नोट करो, फिर मैं मिटाता हूं। तो ये जो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है ना इसी चैप्टर का, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक वैसे ही है जैसे अभी अभी आपने करवाया था, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। इसको आप जब स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, दो कॉमन लोगे, तो लास्ट में बचेगा 2, ये बचेगा 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ये वाला बचेगा बच्चों, ये वाला बचेगा। जब आप कॉमन लोगे ना, यहाँ पे 2 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई बचा था, वैसे सेम टू सेम यही बचेगा, सेम टू सेम बचेगा ये। तो जैसे ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा का आपको फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा है, इसलिए बार बार एक ही चीज को बार बार प्रूफ नहीं करवाऊंगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 पहले से पढ़ा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान x माइनस वाई का बटा में 2, और 2 गुणा 2 कितना होता है, सब जानते हैं 4। तो इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। देखो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो चुका है, अब इसको हम हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने क्या सोचा होगा कि ये 11th वालों को क्या पूछूं मैं ऐसा, अरे उसने कुछ नहीं पूछा, उसने ना ऐसे नींद में इस सवाल को बना दिया, वो सोचते हैं ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन 11th वाले पढ़ते किस गुरुजी से है, इसको कर लेंगे। मेरी बात सुनो, 4 साइन एक साथ जुड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पेयरिंग बनाओ, 2-2 की पेयरिंग होती है, 4 है डबल डबल कर दिए, बताओ किसी को भी कोई समस्या नहीं है? सर कोई समस्या नहीं है। साइन में साइन जुड़ रहा है, साइन में साइन जुड़ रहा है, 3 और 1 4 होता है, 7 और 5 12 होता है, यानी एक सम संख्या आया कि नहीं आया? अगर सम संख्या आ चुका है तो फिर आप इसको जोड़े बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। साइन में साइन जुड़ेगा तो 2 साइन ए प्लस बी, 3 और 1 4, और बटा में 2, फिर साइन में साइन जुड़ता है तो कोस ए माइनस बी बटा 2, प्लस 2 साइन ए प्लस बी 5x प्लस 7x बटा 2, कोस ए माइनस बी 5x माइनस 7x बटा 2। भैया जी 2 इसमें से कॉमन आ गया, साइन ऐसा का ऐसा, 3 और 1 4 का आधा 2x, 1 में से 3 गया, 2 का आधा 1, माइनस खा गया कोस, ये माइनस ये खा जाएगा, प्लस 2 पहले ही बाहर जा चुका है, 7 और 5 12 का आधा 6x, 5 में से 2 7 गए माइनस के 2, 2 में 2 का भाग गया -1, लेकिन माइनस तो ये खा जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कोस एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, कोस एक्स भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप एक काम करो इसमें और कॉमन ले लो, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना कोष्टक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ भैया 2 कोस एक्स आ गया अपना कॉमन, यहां से क्या आएगा साइन 2x प्लस साइन 6x। आप कहोगे सर छोड़ दो हमारे लिए, कुछ तो बख्शो हमें, इतना सवाल करवा दिया, हमें भी दिख रहा है इसका आंसर, साइन में साइन जुड़ रहा है, अंधा भी बता देगा कि साइन में साइन जुड़ रहा है। अभी क्या किया था, साइन में साइन जुड़ के सवाल ही तो किया था, 2 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 कोस एक्स माइनस वाई बटा 2, बताओ कर दें क्या? अरे परमिशन दो, कर दें, चलो करो तो फिर, तो आएगा 2 साइन ए प्लस बी 6 और 2 8 का आधा 4x, फिर आएगा कोस, क्या आएगा कोस ए माइनस बी, 2 में से 6 गया, -4 का आधा -2x, और माइनस ये कोस खा जाता है तो कोस 2x, तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4 कोस x साइन 4x कोस 2x। बताओ यही है क्या RHS? बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा बच्चों आपके लिए, मैंने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि आप इस सब को डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके लिए सारा क्वेश्चन किया है, ठीक है ना? आप इनको नोट करो, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है, मुझे पता है सभी से हो जाएगा ये। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न टपक गया आपके सामने, आप देखो इस टपके हुए प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखो साइन में साइन जुड़ा है, साइन में साइन जुड़ा, बच्चा पार्टी कोण तो चाहे आपके लिए 1000 करोड़ कितने भी हो, अरे संख्या तो बदल ही सकती है,
इस कोस में ये कोस जोड़ा गया, इस कोस में ये कोस जोड़ा। इस क्वेश्चन को बनाने वाले महोदय ने ये सोचा होगा कि 11वीं कक्षा के बच्चों को साइन में साइन जोड़ना आता ही नहीं आता, कोस थीटा में कोस थीटा दूसरा जोड़ना आता है या फिर नहीं, यही तो पूछना चाहता है वो हमसे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको इनके फॉर्मूले पता ही है। चलो आप पिछली बार तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इस बार मैं लिख भी देता हूं कि साइन एक्स, इसमें एक्स है तो ये ले लो, साइन बी वो होता है 2 साइन सम ऑफ बोथ एंगल डिवाइड बाय 2 कोस ए माइनस बी बटा 2, यानी डिफरेंस ऑफ बोथ एंगल, यानी जोड़ के फिर घटा के। कोस में कोस जुड़ जाएगा तो राजी हो जाएगा कोस, कोस एकदम से हो जाएगा खुश, एकदम से खुश हो जाएगा। देखो खुश हो जाएगा तो 2 का 2 कोस ए प्लस बी बटा 2, यहाँ पे भी खुद आएगा और आगे घटाने में भी खुद आएगा, यानी दोनों टीमों में खुद ही आएगा ये। अब देखो जहां जहां जो जो यूज होता है वो लगाते रहो, लास्ट में 10 आ जाएगा, देखते रहो कैसे आएगा। देखो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूं, फॉर्मूला कॉमन, अगेन फॉर्मूला, कटिंग वटिंग, साइन बटा कोस 10, बस इतना ही होएगा, ठीक है ना। सारा प्रोसेस यही है। देखो साइन में साइन जुड़ा 2 साइन आएगा, 7 और 5 12 का आधा 6x, कोस में घटेगा 7 5 में गया 2 का आधा x, 2 साइन 9 और 3 12 का आधा 6, देख लो मैंने कहा ना कॉमन, अरे कॉमन आ गया ये। देखो आगे फिर कोस 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा 3x, नहीं आया तो नहीं आया कॉमन, ये नहीं आएगा, लेकिन ये आ गया ना। अरे अपन जो कहते हैं वही होता है। देखो कोस में कोस जुड़ गया 2 राजी राजी आएगा, 7 5 12 का आधा 6, देखो कॉमन आएगा ये, 7 में से 5 गया 2 का आधा 1x, 9 और 3 12 का आधा 6x, देखो मिल गया, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटा कोस 10 वही आंसर आएगा। यही तो होता है, कमाल हो। ये आ गया 9 में से 3 गया 6 का आधा 3x, ले लो कॉमन 2 साइन 6x। अब इस क्वेश्चन को देखे बिना भी कर सकते हो, 2 कोस 6x। अब इसके आगे जो भी बनेगा ना वही नीचे बनेगा और वो आपस में कटेगा। देखो मैं पहले ही कटिंग के निशान लगा दूं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे cos x प्लस यहाँ पे cos 3x, यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos 3x, खत्म। 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कोस क्या होता है 10 और एंगल कितना है 6x, छाप लो भैया। इसको तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये यहाँ पे ये क्या है, बहुत इजी सा है, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते, इसको आप वीडियो को रोको पहले, हाँ अब मिटा रहा हूं मैं। एक सवाल और देखो बच्चों, आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, विविध खत्म होते जा रही है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, और वो भी बिना किसी रुपये का। केबीसी खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। देखो छोड़ो केबीसी को, यहाँ पे देखो साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, कितने साइन की बात हो रही है? बोले 3 सरदार। बोले ठीक है, तीनों के तीनों साइन में आप कौन से 2 साइन पसंद करोगे? तो बच्चों बच्चा पार्टी ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा? 5 आएगा, और 5 में 2 का भाग जाता नहीं है, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन सुनो, मैं इस 3 के साथ अगर 1x को बात करूं तो 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है, और 4 का आधा कितना होता है? 2 भी होता है। चलो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है? 2। 2 में से 2 का भाग गया 1 बार आता है, यानी ये वाली चीजें सम संख्या बनाएगी। कौन सी? ये वाला और ये वाला जो है ना, ये सम संख्या बनाएगा। क्या बनाएगा? सम संख्या। तो हम इसको ले लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट यही है, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। बच्चा पार्टी एक साइन से एक साइन घटता है, आपको पता है साइन a माइनस साइन b बराबर 2 साइन। लेकिन आपको ये याद है यहाँ पे, चलो आपको आज याद कराता हूं, अगर साइन में से साइन घट जाए तो साइन नाराज होता है, लेकिन बहुत हल्का नाराज होता है, और वो नाराज ये होता है, इसमें प्लस वाला नहीं आएगा, इसमें माइनस वाला आएगा। और कोस वाले में क्या आएगा? प्लस वाले। दोनों एंगल को जोड़ने पर 2 का भाग अप्लाई करा दो बस। 2 साइन a माइनस बी, 3 में से 1 गया 2 का आधा 1x कोस, 3 और 1 4 का आधा 2x, और प्लस में साइन 2। अरे साइन 2x क्या होता है? जल्दी बताओ, साइन 2x क्या होता है?
साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। तो भाई साहब ये आ गया 2 साइन x कोस x। अब आप कहोगे सर ये हमारे लिए छोड़ दो, आप मत कराओ। लेकिन देखो ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मासूम मासूम बच्चे हैं, चलो अपन थोड़ा बहुत उनको हेल्प कर ही देते हैं। 2 साइन x दोनों में से कॉमन आ गया, यहां पर बच गया कोस 2x और यहां पर बच गया कोस x। ठीक है, देखो आगे 2 साइन x। कितने बच्चे जानते हैं कोस में कोस जुड़ता है तो क्या फॉर्मूला होता है? कोस ए प्लस कोस बी। कोस में कोस जुड़ा, कोस राजी, कोस हो गया राजी, तो वो हो जाता 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 कोस ए माइनस बी बटा 2, यानी दोनों तरफ कोस ही आएगा। तो 2 कोस 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 में किसका भाग लगेगा? 2। क्या पे लगेगा? ये वाला कोस। 2 में से गया 1 बटा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। ये ऐसा कैसा लिख दो, साइन एक्स कोस 3x बाई 2 कोस x बाई 2। अरे यही लाना था ना, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या आया आंसर? RHS यही लाना था, ये आ गया। तो देखो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर भी आप जो खाना खाते हो वही वो खाना खाता है, वही ये पढ़ाई करवाई है आप, उन्हीं ने करवाई है, बुक बनाने वाले ने, तो क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड पूछेगा। ऐसा तो है कि नहीं, पता नहीं क्या ही डाल देगा। और ये तो इस बुक के सिंपल सिंपल जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही है, इनसे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। करेंगे वो भी करेंगे जब सही वक्त आएगा, लेकिन आप अभी बेसिक सीख रहे हो। इस बेसिक में जरूरत थी साइन में साइन घटाने वाला, साइन में साइन जुड़ने वाला, कोस में कोस जुड़ने वाला, कोस में कोस घटने वाले, क्या फॉर्मूले लगते हैं, वो सब लगाने के बाद वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आप में डेवलप कराने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप पीछे जाके इसको वीडियो को वापस देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, वीडियो रोक के आप नोट करो। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सवाल जो आपके सामने बोर्ड पे है, ये सवाल में दम है भाई साहब, और दम इतना है कि 1 2 3 4 सेकंड में होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही सवाल में 3 सवाल पूछ लिए। 10 सेकंड इसके, 10 सेकंड इसके, 30 सेकंड, आधा मिनट, ये मान के चलो। अगर रफली करूं तो मैं ये आधे मिनट में कर लूं, लेकिन आपको थोड़े से तरीके से कराऊंगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट इसमें लग जाएंगे। लेकिन ये सवाल सबसे आसान भी है अगर समझ के करेंगे तो, और मुश्किल भी लगेगा अगर इसको आप रटने की कोशिश करोगे तो रटना नहीं बच्चों, इसको हो सके उतना समझना है। समझते चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स का मान माइनस का 4/3, और अक्स कौन से चतुर्थांश में? दूसरे क्वाड्रेंट में। अक्स कहां पे? सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी एक्स जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। साइन एक्स क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। और कोस एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। और टेन एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या इस सवाल में टेन एक्स का मान माइनस में है? ध्यान से देखो टेन एक्स की वैल्यू, ध्यान से देखो टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये प्रतिशत 100% ये सवाल सही है। कोस का मान आएगा तो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। साइन का आएगा तो पॉजिटिव आएगा। आपको इसकी मदद से क्या हाफ एंगल वाले मान निकालने हैं क्या? साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2। और मैंने शायद पीछे वाली क्लास में आपको, शायद क्या 100% मैंने ही तो पढ़ाया आपको कि एक सिंगल फॉर्मूले से हाफ वाले फॉर्मूले तभी आएंगे जब आप कैसे भी करके किसका वैल्यू निकाल लेते हो? उस दादा का, इस दादा का। और दादा का मान आते ही बताओ सवाल हल हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अक्ष दूसरे क्वाड्रेंट में है तब इसका आधा कोण किस में हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे देखो सेकंड कहां से शुरू होता है? 90 से 120, 180, यानी आप इसको समझो, मैं बीच में मिटा दूंगा। 90 से बड़ा है थीटा यानी एक्स, और 180 से छोटा है। जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो इसमें भी लगेगा 45 और ये 90, यानी 45 और 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x बाई 2 किस में हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साइन x बाई 2, कोस x बाई 2, टेन एक्स बाई 2, ये जितने भी मान आएंगे सब के सब किस में आएंगे?
प्लस में आएंगे, चाहे अभी लिख लो, चाहे प्लस का आएगा, अभी लिख लो, चाहे सारे के सारी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी x/2 की। लेकिन खैर अभी इतना आपको समझाने के लिए चलो करते हैं इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो जो नहीं चाहिए वो मिटा देते हैं अपन। हाँ देखो ये आपको समझाने के लिए इतना। हाँ देखो बताओ भैया 10x का मान कितना है, आप कहोगे सर -4/3। cos x का मान क्या होगा, यहां से आप कहोगे सर जो भी आएगा आएगा माइनस में, जो भी आएगा आएगा माइनस में। अब एक बात बताओ, तुलना करो, ये क्या होता है लंब और ये आधार, यहां से कर्ण का मान कितना आ गया 5, और cos x का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। बोलो सही है क्या? ये है बचपना मेथड, यानी आपने 10th क्लास में शायद 9th या 10th में आपने इसको सीख लिया था। आप चाहो तो इसको 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा में बदल के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जितना आसान हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब बताओ बच्चों आपके पास कोस थीटा का मान आ गया क्या? आ गया। अब सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, sin x/2 का मान। तो देखो कैसे आएगा, अब देखो आप 2-3 बार यूज कर चुके हो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका मान, और वो होगा वर्गमूल 1 - cos x/2। ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा एक अलग फीलिंग के साथ लिखते हैं। आप एक काम करो, आप इसको इतना लिखो, जल्दी से लिख लिया ना। अब मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी ये फ्रेम खाली चाहिए पूरी की पूरी। लिख लिया ना, चलो मैं इसको मिटाता हूं। cos x का मान कितना है बस इतना बता दो मेरे को, -3/5। अब देखो सबसे पहले sin x/2 निकालेंगे और उसके बाद में निकालेंगे cos x/2। मैं आधी फ्रेम में काम में लूंगा इसको, वो होएगा वर्गमूल में 1 - cos x/2, लिखेंगे 1 माइनस फिर -3/5/2 वर्गमूल, ये 5 इधर आएगा, 5 माइनस प्लस 3/5, नीचे वाला 2 गुणा में आ जाएगा यहाँ। तो देखो ये जाएगा 5 और 3 कितना होता है 8/5 गुणा 2, 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार, 4 का वर्गमूल 2 और 5 का 5, वर्गमूल हटता तो क्या आएगा प्लस माइनस। बोलो बच्चों sin x/2 का मान कितना आया, केस बनेंगे दो, एक तो 2/√5, एक -2/√5। मेरी बात सुनो, एक तो 2/√5, एक माइनस। अब बच्चों x/2 कौन से क्वाड्रेंट में भैया जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। बोलो क्या होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब हमें पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव वालों को बोलो टाटा बाय बाय। यानी ये मान बच्चों आपको निरस्त करना है। क्या करना है निरस्त, क्यों, क्योंकि x/2 पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बताओ एक का अपन पर्दा हटा दें इससे, अब इससे पर्दा मैंने हटा दिया, इसका वैल्यू आ गया है 2/√5। ये आपके सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया है। अब आगे बढ़ूं, चलो cos x/2 बताओ बच्चों, cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 1 + cos x/2, 1 प्लस। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं इतनी बार लिखा चुका हूं पीछे कि इसको आप रिवाइज करो। अगर कोई बच्चा इसी क्लास में नया जुड़ा है तो पीछे वाली क्लास में देख के बैठेगा, वरना तो ये फिर अजीब सा लगेगा। 1 + cos x का वैल्यू कितना है -3/5 बट्टा में 2 वर्गमूल, 5 + -3 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी, 2 × 5, 5 में से 3 गया 2/2 × 5, 2 से 2 कट गया। तो यहां से cos x/2 का वैल्यू कितना आ गया 1/√5, वो भी प्लस माइनस में, बताओ बच्चों यहां पर cos x/2 का मान 1/√5 और माइनस का 1/√5, इसमें से cos माइनस वाला हो जाएगा निरस्त। देखो आप अगर पीछे मान लो कोई बच्चा है कि बुक में से आंसर मिलाएगा तो उसमें पहले cos x/2 का वैल्यू पूछा है, तो cos x/2 की वैल्यू जो पूछी है ना, तो बुक में पीछे क्या है, अगर कोई बच्चा इस बुक में पीछे आंसर मिलाएगा तो उसमें स्विच कर रखा है वैल्यू,
साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तो दे रखी है कोस एक्स बाई टू में, और कोस एक्स बाई टू की साइन एक्स बाई टू में, तो घबराने की चिंता, घबराना मत, आप एकदम सही कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आंसर आपका सही आएगा ही। कोई बोल रहा है कि सर ये 2/√5 न देंगे, 2√5/5 है, तो बच्चा इसका परिमेयकरण कर लो, इसका परिमेयकरण करोगे तो ऊपर नीचे वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा कर लो, तो वो आ जाएगा 2√5 √5 5 आ जाएगी। तो वो तो देखो आप खुद पे डिपेंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 वर्गमूल 5 ऊपर और वर्गमूल 5 नीचे, क्योंकि ये 5 इसको काट के वर्गमूल 5 से बना देगा, तो बात एक ही है। अब देखो कोस एक्स बाई टू का करते हैं अपन। हाँ, तो कोस एक्स बाई टू का वो ये 1/√5 आ गया, कितना आ गया 1/√5। अच्छा, परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा कर दो, ऊपर वर्गमूल 5 बन गया, नीचे 5 बन गया। अब बताओ अब क्या निकालना है, tan x बाई टू, ये मुझे पता है आप सीधा करोगे, क्योंकि tan x बाई टू जो होता है ना, वो तो sin x बाई टू में cos x बाई टू का क्या लगाने से आता है, भाग। पीछे आपके आंसर नहीं मिलेंगे किताब में, वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है। यहाँ पे sin x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू होगा। sin x बाई टू का वैल्यू कितना है, 2√5/5, 2√5/5, इसके भी बटा में √5/5, 5 से 5 घट गया, √5 से √5 कैंसिल, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। अगर पीछे बुक में अगर इसका आंसर तो 2 मुझे पता है मिल रहा है आपका, ये 2 तभी होगा जब साइन में यहाँ पे 2√5 होगा, क्योंकि तभी तो ये कट के 2 आएगा, है ना। तो वैसे उसको ऐसे मैंने एनालाइज कर लिया है पूरा, उसमें वो करेक्शन है। आप इस क्वेश्चन को पूरा उतारो बच्चा पार्टी, ये बहुत शानदार प्रश्न था, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2, इसका तो 2 मैच कर रहा है ना। अब खुद सोचो ये 2 कब आएगा, जब साइन वाला में 2 हो, है ना, ऊपर 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऊपर 2 कब आएगा, जब अपने साइन के आंसर में 2√5 और किताब के आंसर में कोस का 2√5 दे रखा है। अरे कैसे निकलेगा, कोस का अगर 2√5 होगा तो फिर वो tan x बाई टू का मान 2 कैसे आएगा, है ना। तो ये से आप एनालाइज कर लो। इस सवाल को मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझा दिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी दिया है कि इसको कैसे करेंगे। पहले किसको बुलाएंगे, दादा को बुलाएंगे, फिर सारे सवाल हो जाएगा। एक कोस सब पे भारी, सुना है ना, एक कोस आने से, ये वाला कोस आने से सारे के सारे फॉर्मूले निकल गए। साइन का भी निकल गया, कोस का भी निकल गया और टेन का भी निकल गया, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले जो होते हैं ना, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले, ये मैंने आपको अच्छे से निकाल के दिया है। चलो इसको नोट करो अच्छे से। बच्चा कोस एक्स का मान इस बार कितना दे रखा है, -1/3। देखो भाई स्टूडेंट्स, कोस एक्स का मान -1/3 है, और एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में, तो कोस का हाल ये होना ही है, क्योंकि तीसरे में कोस नेगेटिव रहता है, कोस नेगेटिव ही रहेगा तीसरे में। लेकिन आप तीसरा क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, देखो यहां पे आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270 रहता है, यानी अक्स नाक्स वो तीसरे में इसमें है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी 180 से बड़ा है और अक्स 270 से छोटा है। अगर मैं आधा कर दूं, अक्स की जगह x/2 कर दूं, अक्स की जगह x/2 कर दूं, तो बच्चा लोग इसका आधा 90, इसका आधा 135, 90 से 135 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं हो गया। और सेकेंड में सिर्फ sin x/2 का पॉजिटिव आएगा, बाकी cos x/2 नेगेटिव आएगा, tan x/2 नेगेटिव आएगा। लिख के ले लेना, आप देख लेना, करते हैं। चलो cos x का वैल्यू आपके पास है क्या, देखो मैं शॉर्ट में कराऊंगा इस बार, आपको एकदम शॉर्ट में लेके चलेंगे, बिल्कुल एकदम सीधा सटीक सीधी बात, नो बकवास वाला काम करेंगे इस बार। देखो वर्गमूल में 1 -cos x/2 लिख दूंगा तो एक वैल्यू आएगी, वर्गमूल में 1 + cos x लिख दूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी। ये तो आएगा cos x/2 का वैल्यू, और ये आएगा sin x/2 का वैल्यू। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो 1 - cos x का वैल्यू -1/3 बट्टे में 2, 3 चला गया ऊपर, माइनस माइनस प्लस, बट्टा 2, बट्टे वाला 2 गुणा में आ गया, 3 और 1
4/4, तो प्लस माइनस 1, क्योंकि 4 में से 4 का भाग गया 1, तो ये प्लस माइनस 1 हो गया। अब मुझे बताओ साइन x/2 का वैल्यू कितना आएगा? +1। यहां से आप +1 आएगा -1, -1 क्या हो जाएगा? निरस्त। क्यों निरस्त हो जाएगा? क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x/2 किसका होगा भैया? प्लस का होगा। मैं देखना चाहूंगा कि फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो -1 निरस्त काहे किया? अरे काहे कर दिया इसको निरस्त? वाई? क्योंकि माइनस वाली x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x/2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये वाला अपना सॉल्यूशन होगा। बोलो यस कि नो? होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा। तो मैं एक कॉर्नर में इसको लिख देता हूं, इसके इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है ना वो यहां लिख देता हूं। आप कहोगे सर ये पहली बार किया था तब टाइम लगा था, बड़ा हुआ था, इस बार आपने इसको कुछ समझा नहीं, इसकी बेइज्जती करके छोड़ दी। बच्चों ये है कि अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप सारे सवाल इतने जल्दी कर पाओगे। पहले ही अगर मैं तेज चलता ना तो फिर दिक्कत हो जाती। बताओ समझ में आ गया? आ गया। आगे चलो। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? वर्गमूल। इस वर्गमूल को थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। तो वर्गमूल 1 प्लस माइनस का 3 कितना है? 1/3 बट्टा में 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 यहां पहुंच गया, प्लस माइनस माइनस, ये 2 गुणा 2 हो गया। 3 में से 1 गया, 2/2 गुणा 2, 1 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1 वर्गमूल में 1/2, वर्गमूल में 1/2। बच्चा लोग अगर वर्गमूल हटेगा तो मुझे एक बात बताओ, cos x/2 के मान ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा मतलब cos x/2 नेगेटिव या पॉजिटिव? ये आपको याद है ना, मैंने समझा रखा है। किसी बच्चे को नहीं पता साइन कैसे चेंज होते हैं तो पहली क्लास देख लेना अपने इस चैनल की ASTC। यहाँ पे ये साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है ना? तो cos x/2 क्या होगा? नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। और ये अपना क्या है? आंसर है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x/2 जो होता है वो नेगेटिव होता है। हर चीज का एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है बच्चे। अगर आप भी इस दुनिया में आप हो तो आपका वजूद है तो आपका भी एक कुछ ना कुछ एक बहुत बढ़िया कारण रहा है। ठीक है ना? देखना इस दुनिया के तुम लोग बहुत काम आओगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई देखना इंजीनियर बनेगा, तो हर एक का अपना अपना एक रीजन है यहाँ होने का। ठीक है। cos x/2, cos x/2 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1/√2। अब मुझे पता है कोई भी बता सकता है tan x/2। गणित पढ़ने वाले बच्चे tan x/2 को कैसे निकालते हैं? साइन बटा कोस। साइन वैल्यू 1 है, 1 में किसी का भाग देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। अगर मेरा भाग 1 में दोगे ना तो मेरा पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का वर्गमूल 2 और बटा 1, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी चीज का भाग दो को मतलब है नहीं निकलता। ये था आपका 9वां प्रश्न। क्यों? ये चुटकियों में हुआ कि नहीं हुआ? तो बस एक बार समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। चलो, और ये वाले फॉर्मूले है ना, पीछे की क्लास में जाके प्रूफ देख लेना। हाँ देखो भैया 10वां प्रश्न ठीक वैसे ही है। देखो आपका ये बोर्ड के सामने 10वां प्रश्न आ चुका है बच्चों। ये मैं चाहता तो आपके लिए होमवर्क छोड़ना चाहता था, लेकिन ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन मैं सारे करवा रहा हूं, देख लो आप, आपके समझ में आ जाएगा। ये अगर x सेकंड में है ना तो इसका आधा करोगे तो फर्स्ट में जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी पहले चतुर्थांश में। ठीक है, पहले चतुर्थांश में तो सब के सब पॉजिटिव आएंगे, यानी यहाँ पे sin x/2, cos x/2, tan x/2 सब के सब पॉजिटिव आएंगे, लिख के ले लेना। अब लेकिन ये सवाल तब तक आगे हल नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे दादा नहीं आता, यानी cos x का मान नहीं है। आपका ये सवाल सर ये बिना cos x के आए हो सकता है क्या? देखो हो तो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता, एक तरीका है बिना cos x लाए, इसके मदद से भी सवाल हो सकता है, लेकिन इससे फिर tan x/2 का मान आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आप घबराओ मत। लेकिन मैंने जो तरीका बताया है ना वो एकदम से शांत तरीका है कि पहले साइन से कोस बना लो। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, एक प्लस या माइनस आपके सवाल को खराब कर सकता है। देखो मैं आपको कराता हूं, साइन एक्स का मान 1/4 है,
देखो बच्चा बच्चा जानता है कि साइन एक्स का मान 1/4 है, साइन होता है लंब और इसके लंब बटा कर्ण, ये लंब है कर्ण है, तो बच्चा बच्चा बता देगा यहाँ पे आधार का मान क्या होगा। आधार का मान हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार का मान हो जाएगा वर्गमूल में 15, वर्गमूल में 15। तो यहां से कोस अक्स का वैल्यू कितना आ गया, आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 4। लेकिन यहीं पर तो कॉन्सेप्ट है भाई, लड़ाई यहीं पे है। देखो इसमें अक्ष जो है वो दूसरे चतुर्थांश में, यहां पे अक्ष ही तो है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस मिस्टर कोस किस में रहते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। तो बस यहां पे आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है। ये जिसको समझ में आ गया ना वो मान के चलो मैथ में कुछ नहीं छोड़ेगा, आने वाले चैप्टर्स में इस मैथ को एकदम मसल के छोड़ देगा। यहां पे समझना जरूरी है। ये किस में है, माइनस में। ये लास्ट सवाल है, थोड़ा एनर्जी से जल्दी करते हैं। अब देखो कोस अक्स का मान माइनस में वर्गमूल 15/4 आ चुका है आपका। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद करें, क्योंकि कोस अक्स का मान आ चुका है, जो प्लस माइनस अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन था कोस अक्स बराबर -1/3, यही तो था। अब यहां पे 1 की जगह वर्गमूल 15 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, तो कोई गलत थोड़ी हो गया। बस मान माइनस में, ये भी माइनस में, कोस अक्स है ये भी कोस, अब इससे क्या आ जाएगा साइन x/2, और इससे क्या आ जाएगा कोस x/2। तो वैसे ही ये तो मैंने निकाला था, तो इससे भी 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा साइन x/2 और एक आ जाएगा कोस x/2। अब ये दोनों मान आप निकाल लेना, इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा tan x/2। तो यानी अगर आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा। ये कोस अक्स का मान है, कोस x/2 का नहीं है, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 1 + कोस x/2। इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 - कोस x/2। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा ना, इससे सारे मान आ जाएंगे, ठीक है ना। 1/4 है, प्लस का है वो भी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाना, कोस की जगह कोस रखना, 2 का भाग देना, वर्गमूल करना, और सारे के सारे मान प्लस में लेना, बच्चा नेगेटिव वाले निरस्त कर देना, ठीक है ना। तो एक बार तो आप इसको देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले देखो। देखो बच्चों, ये थी आपकी त्रिकोणमिति, वो भी 11वीं कक्षा की त्रिकोणमिति। यहां मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सारा करवा दिया। नहीं, अभी कहोगे सर एक छोटी सी चीज बाकी है, डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना। हाँ मुझे याद है, वो एक छोटी सी क्लास में आपको करा दूंगा, बहुत सिंपल सी क्लास है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। लेकिन ये वाली जो चीजें थी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। जो बच्चा मैथ लेता है ना, मैथ सब्जेक्ट, अगर उस बच्चे की त्रिकोणमिति यानी इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा उसमें होशियार हो जाता है, इसको समझ में आ जाता है, इस चीज में जो महारत हासिल कर लेगा, वो 12वीं कक्षा की प्रतिलोम त्रिकोणमिति, 12वीं कक्षा में अवकलन, 12वीं कक्षा का समाकलन, लिमिट यानी सीमा, जितने भी अवकल समीकरण, जितने भी जो चैप्टर आएंगे, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है त्रिकोणमिति, तो ये मान के चलो आप उसमें कुछ भी मिस नहीं करोगे। अगर आप यहां पे हल्के पड़ गए तो ये मान के चलो गणित आपको बहुत डराएगी, सपनों में डराएगी आपको वो गणित। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो होती है ना, इसको समझते हुए पढ़ना है तो फायदा करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में मुझे बता देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज करूंगा। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, कर लेना। तो जैसे इसको हल किया था वैसे ही आप इसको भी हल करोगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, आपको सारे सवाल समझ में आए हो। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो पीछे जाके रिवर्स में आप उसको वापस देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। पढ़ते रहो बच्चों, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।